नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा बहुत ही गमगीन मुद्दा है। ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कि पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश आज रो रहा है, क्योंकि वह एक ऐसी भावुक कहानी है जिसने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मशहूर पर्यटन स्थल खमारिया टापू के पास पर्यटकों से भरा एक क्रूज अचानक पानी में डूब गया। हादसे के वक्त क्रूज में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। हम बात करते हैं हिंदुस्तान का दिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो। ये कहते कहते हमने कई सालों बता दिए, और जब इंसान हिंदुस्तान का दिल देखने जाता है किसी पर्यटन स्थल पर तो हम उसकी जान ले लेते हैं। अगर किसी फैक्ट्री में, किसी रोड पर, किसी बस का चालक ठीक से गाड़ी नहीं चलाता है तो हम क्या करते हैं? अगर कोई एक्सीडेंट होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? वो बस को चलाने वाला ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है कि वो बस को किस तरीके से चला रहा था। हमारे पर्यटन विभाग का जो बस का ड्राइवर है वो है हमारे धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, जिनकी ड्राइवरी में पूरा पर्यटन विभाग चल रहा था। लेकिन क्या उनके मंत्री बनने के बाद कभी उन्होंने सोचा कि किसी भी पर्यटन स्थल पर जाकर हम उसकी सारी सुविधाएं चेक करें, हम देखें कि क्या वहां सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, वहां क्या निगरानी की जा रही है, वहां अगर कोई डैम है, अगर कोई नदी है या कोई पहाड़ है तो वहां किस तरह से हमारे पर्यटकों को उनके साथ कैसे डील किया जा रहा है? क्या इसके बारे में कभी उन्होंने सोचा होगा? माननीय पर्यटन मंत्री जी धर्मेंद्र सिंह जी, जब आप विधानसभा में पर्यटन के ऊंचे ऊंचे आंकड़े पेश करते हैं, क्या उन मौतों का भी हिसाब आप रखते हैं या मौतों का हिसाब देते हैं जो आपकी लापरवाही की भेंट चढ़ जाती हैं? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुस्तान का दिल देखो जैसे विज्ञापन बनवाना नहीं और 500 करोड़ का खर्च हर साल करना नहीं है, बल्कि उस दिल को सुरक्षित रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। बरगी डैम में जब क्रूज डूब रहा था तब आपका वो वर्ल्ड क्लास रेस्क्यू सिस्टम कहां था? क्या आपको पता भी है कि रेस्क्यू सिस्टम क्या होता है? अगर आप सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, अगर आप भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड नहीं कर सकते, अगर आप एक माँ और उसके मासूम बच्चों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, तो आप उस कुर्सी पर बैठने के हकदार नहीं हैं। पद की गरिमा केवल सुविधाओं में नहीं, जवाबदेही में भी होती है, और आज पूरा मध्य प्रदेश आपसे जवाब मांग रहा है। सम्मानीय मंत्री जी, आपके द्वारा क्या देखरेख होनी चाहिए थी? इस क्रूज की कितनी क्षमता है, इसमें कितने लोग बैठने चाहिए, ये कहीं लिखा हुआ था उस बोट के ऊपर या जहां से टिकट ली गई थी वहां पर कि कितना वजन ये बोट या क्रूज ले सकता है? लाइफ जैकेट अनिवार्य है, ये बिना जैकेट के कोई भी यात्री अंदर ना चढ़े, ऐसा आपने कोई प्रावधान कर रखा था या आपने अनुमति दे रखी थी कि कोई भी इंसान जाए बिना लाइफ जैकेट के वहां बैठ सकता है? तीसरा, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम। डैम पर एक सैटेलाइट कंट्रोल रूम होना चाहिए था जो हर क्रूज की लोकेशन को ट्रैक करे। एस्कॉर्ट बोट, यानी अगर कोई बड़ा क्रूज या छोटा क्रूज जा रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था की हुई थी कि कोई एस्कॉर्ट बोट भी रहे, अगर कोई समस्या, कोई इमरजेंसी हो तो वो एस्कॉर्ट बोट उस समस्या को निवारण करने के लिए तुरंत पहुंच जाए। और इस बोट में तो जो जानकारी निकल के आ रही है कि किसी भी व्यक्ति ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, और यहां तक कि जब क्रूज पूरा डूबने लगा उसके लास्ट के 2 मिनट में वहां पर लाइफ जैकेट प्रोवाइड कराई गई, और अफरा तफरी में किसी ने लाइफ जैकेट पहनी और किसी ने नहीं पहनी। इसका मतलब यह है कि वहां लापरवाही, जान के साथ लापरवाही का सौदा हो रहा था हर रोज। वो तो किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ 6 और 7 और 8 लोग ही मारे गए, नहीं तो आपकी लापरवाही की वजह से यहाँ पे कई 100 लोग और मारे जा सकते थे। क्या पर्यटन मंत्री जी की विफलता नहीं है ये? उन्होंने पर्यटन को केवल एक राजस्व रेवेन्यू का जरिया बना रखा है, जन सेवा का नहीं। जब तक सही लोग जिनको काम करना आता है वो आगे नहीं आएंगे तो ऐसे मंत्री और ऐसे लोग इन्हीं पदों पर बैठकर सिर्फ मौज मस्ती करेंगे, लेकिन जवाबदेही के नाम पर ये आपके सामने नजर नहीं आएंगे। संगीता जी जो क्रूज में सवार थी बताती हैं कि करीब 30 बड़े लोगों के टिकट तो कटे थे, लेकिन बच्चों का हिसाब नहीं था। कुल मिलाकर 20 साल पुराने क्रूज पर 40 से 45 लोग लदे हुए थे, जिसमें 12 तो मासूम बच्चे ही थे। अब आप खुद सोचिए, क्या वो नाव इतना बोझ उठाने के लिए तैयार थी? हैरानी की बात यह है कि जब तूफान आया तो किनारों पर खड़े गांव वाले चिल्ला चिल्ला कर पायलट को इशारा कर रहे थे कि नाव को इधर मुड़ लो क्योंकि इस तरफ खतरा कम है, लेकिन क्रूज चलाने वाले ने जैसे अपने कान बंद कर रखे थे। उसने लोगों की एक ना सुनी और नाव को मौत की उस दिशा में ले गया जहां पर लहरें सबसे ज्यादा ऊंची थीं। उस वक्त चालक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस बदहवास होकर नाव चला रहा था।
और सबसे बड़ी शर्मनाक की बात तो यह है कि जब नाव डूबने लगी तब भी मैनेजमेंट ने जैकेट नहीं बांटी। संगीता के भाई ने खुद अपनी जान जोखिम में डालकर स्टोर रूम का दरवाजा खोला, वहां से लाइफ जैकेट निकाल कर लोगों की तरफ फेंकना शुरू किया। जिस जैकेट को पैसेंजर के गले में होना चाहिए था वो स्टोर रूम के ताले में बंद थी। अगर वक्त रहते नाव सही दिशा में मोड़ दी जाती तो शायद लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। और आज जिन 9 लोगों की मृत्यु हुई है उनके घरों में आज मातम नहीं होता, ये हादसा ही नहीं होता, सीधा सीधा मर्डर है ये मेरे हिसाब से। हालांकि क्रूज के पायलट महेश ने दावा किया है कि वो पिछले 10 साल से क्रूज चला रहे हैं और पूरी तरह से प्रशिक्षित और लाइसेंसधारी हैं। उनके मुताबिक क्रूज में सभी सुरक्षा इंतजाम और पर्याप्त लाइफ जैकेट मौजूद थी, लेकिन तूफान इतनी तेजी से आया कि यात्रियों को जैकेट पहनने का मौका भी नहीं मिल सका। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई साहब लाइफ जैकेट क्या किसी हादसे के होने का इंतजार करने के लिए रखी जाती है? कायदे से तो पैसेंजर क्रूज पर कदम रखते ही सबसे पहले जैकेट को पहने या कदम रखने के पहले जैकेट पहने। क्या सुरक्षा नियमों में ये नहीं लिखा है कि पानी के बीच जाने से पहले सावधानी जरूरी है? या फिर प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा था? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब जो क्रूज डूब रहा था वो पर्यटन विभाग का ही क्रूज था। अब सवाल सीधा सरकार से है और सिस्टम पर उठता है कि पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे धर्मेंद्र सिंह जी क्या इस खौफनाक हादसे के बाद अपना पद छोड़ेंगे? आखिर में ये जिम्मेदारी किसकी है? 9 लोगों की मौत का हिसाब कौन देगा? नियम तो कहता है कि जिस पद के साथ आप न्याय नहीं कर सकते, जिस विभाग में आप लोगों की जान नहीं बचा सकते, उस कुर्सी पर चिपक बैठने का आपका कोई हक नहीं है। क्या नैतिकता के नाते और अपनी विफलता के नाते उनको अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए? या फिर हर बार की तरह इस बार भी जांच के नाम पर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? अब जरा नैतिकता और उस जिम्मेदारी की एक मिसाल देखिए जो हमें 7 समंदर पार पुर्तगाल से सीखनी चाहिए। 2022 की बात है, वहां की स्वास्थ्य मंत्री मार्ता टेमिडो ने सिर्फ एक घटना की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मामला था कि लिस्बन में एक भारत की 34 वर्ष की गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल पाता। वो महिला एक टूरिस्ट थी, लेकिन वहां की मंत्री ने इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक हार माना और अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया। अब हम दोबारा लौटते हैं अपने मध्य प्रदेश पर। हमारे यहाँ तो बरगी डैम में 9 लोगों की जान चली गई, वो भी सरकारी लापरवाही की वजह से। जब पुर्तगाल में एक विदेशी पर्यटक की मौत पर मंत्री इस्तीफा दे सकती हैं, तो क्या हमारे यहाँ पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? क्या सही हाथों में पर्यटन की कमान नहीं होनी चाहिए? क्या सही व्यक्ति नहीं आना चाहिए जिसको समझ है कि पर्यटन विभाग कैसे चलाया जाता है, जिसको समझ है कि अलग अलग जाके अलग अलग क्षेत्र में कैसे काम करना है, कैसे एसओपी बनाना है, कैसे सुरक्षा सुनिश्चित करनी है? या फिर यहाँ पर भी बस जांच का खेल चालू हो जाएगा और पुर्तगाल की तरह यहाँ भी कोई मिसाल पेश की जाएगी? सच तो यह है कि अगर आप पद पर बने रहकर लोगों की जान की हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो उस पद पर बने रहने का आपको कोई हक नहीं है। अंत में बस यही सवाल रह जाता है कि क्या इन 9 लोगों की मौत सिर्फ एक हादसा या फिर सिस्टम द्वारा किया गया मर्डर है? आज बरगी डैम का पानी भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन उस गहराई में कई परिवारों के सपने, उम्मीदें हमेशा के लिए दफन हो चुकी हैं। मुआवजे के चंद रुपयों को मुंह में ठूस देने से क्या आवाज बंद हो जाएगी या सुरक्षा पक्की हो जाएगी? क्या वो मासूम बच्चे वापस आ जाएंगे जो पहली बार क्रूज देखने की खुशी में वहां गए थे? जांच की फाइलें बनेंगी, कमेटियां बनेंगी, शायद कुछ और दिनों तक हम और आप इस खबर पर चर्चा करेंगे और इसके बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन जब तक धर्मेंद्र सिंह लोधी जैसे जिम्मेदार लोग अपनी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ेंगे, पुर्तगाल जैसी नैतिक मिसाल पेश नहीं करेंगे, तब तक ऐसे सरकारी हादसों का सिलसिला थमता नजर नहीं आता। उम्मीद है कि प्रशासन इस बार सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि ऐसी ठोस व्यवस्था बनाएगी कि दोबारा किसी संगीता को अपने भाई के साथ मिलकर अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद न करनी पड़े। बरगी डैम की लहरें गवाह हैं उस चीख पुकार की जो शायद वक्त के साथ धीमी पड़ जाएं, लेकिन इंसाफ की मांग हमेशा गूंजती रहेगी। अंत में बस यही कहूंगा, इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों को ईश्वर अपने चरणों में सही जगह प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति दें। और ऐसे जिम्मेदार लोगों को जिनकी वजह से यह दुर्घटना हुई है, जिनकी वजह से परिवार उजड़े हैं, जिनकी वजह से एक माँ और बच्चा ऐसे लिपटकर
अपनी जान बचाते हुए मर गए हैं, ऐसे जिम्मेदार लोगों को सजा मिले और जो सही लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। और आप हमारी बात से कितना सहमत हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे लोगों का पर्दाफाश कीजिए जिन लोगों की वजह से मासूम लोगों की जान जा रही है। ऐसे लोगों का कभी सहयोग मत कीजिएगा और कमेंट में लिख के बताएं क्या ये बात सही है या गलत है। धन्यवाद।